एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही स्पेशल चीज़, जिसमें आपने सबने कमेंट्स किया था कि प्लीज़ ये पीडीएफ रिवाइज करा दो। आई नो कि पीडीएफ नहीं पढ़ पाते हो, प्रिंट आउट कराओगे तो टाइम लग जाता है और लास्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं आपको ये वीडियो करा रही हूँ पूरी की पूरी, जो आपको ये पीडीएफ है इसमें से आप देख सकते हैं 800 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे आपको अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक, एजुकेशन एक्ट, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री और बुक और लिटरेचर, आपको ये सारे की सारी चीज़ें मिलेंगी पार्ट्स में। पहले पार्ट में जितना हो पाएगा उतना। आपको कुछ नहीं करना है, आप हाउसवाइफ हैं तो ईयरफोन लगा के सुन लीजिए। अगर आपको कुछ और काम कर रहे हैं तो भी आप सीधा ईयरफोन या फिर जो आपके हैंड फ्री होते हैं उसको लगा के आप सुन सकते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। कोशिश करेंगे सारी चीज़ें ट्रिक के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो समझना मुश्किल है। तो चलिए बिना टाइम खराब शुरू करते हैं। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें है और आपका अदर टॉपिक्स पे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, तो आप तैयार हैं। चलिए सबसे पहले हम 71 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करते हैं। किसको अवार्ड मिला है? दादा साहेब फाल्के वाला मोहनलाल को। ठीक है, मोहन जो है हमारे दादा हैं और उनका अवार्ड मिला 71 साल के। कौन सी फिल्म ने जीता है? 12th फेल ने। आपको बताएं स्वर्ण कमल, जो ये क्वेश्चन कल आए थे, याद है, जो मैंने करवाए थे जिसमें हम जीएस की क्लास हुई थी, उसके लिए क्वेश्चन है स्पेशली। तो उसने बोला जो ये आपका स्वर्ण कमल अवार्ड है ये किसको मिला है, कौन सी फिल्म को, इसका जो डायरेक्टर वो कौन है? पीयूष ठाकुर। किसने शेयर किया है आपका, ये फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। पीयूष ठाकुर समझ में आ गया। फिर किसने शेयर किया है आपका राष्ट्रीय अभिनेता के पुरस्कार 2 किन अभिनेताओं ने साझा किया है? जैसे कल जो क्वेश्चन गलत था वो ये था, शाहरुख खान अकेला नहीं है, विक्रांत मैसी भी उसके साथ है। शाहरुख खान जवान और वो साथ में ये आपका 12th फेल का। कौन सा इसमें से नॉन फीचर फिल्म का? देखो नॉन फीचर क्या होता है? फ्लावर जो होता है फीचर नहीं होता ना, फ्लावर ये फूल, ठीक है, नॉन फीचर। कौन सी एक्ट्रेस है? रानी मुखर्जी। ये याद रखो, ये दादा है, एक दादा कौन है? दादा मोहनलाल है। मोहनलाल के घर में सारी चीज़ें चल रही है, कहीं और मत चलना, आई5 ऊईफा में मत घुस जाना। ये आपका 71 है और जिसमें कौन है? दादाजी, दादा साहब फाल्के चल रहे हैं। ओके, मोहनलाल वाले। आगे है बेस्ट डेब्यूट नॉन फीचर। ठीक है, बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर नॉन फीचर। ठीक है, ये बेस्ट डेब्यूट है और ये किसके लिए है? नॉन फीचर के लिए। और ये जो थी हमारी, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये भी नॉन फीचर फिल्म है, लेकिन ये क्या है? स्वर्ण कमल के है। स्वर्ण कमल जो है, कमल है तो फ्लावर है, सिंपल। माउ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव। कौन सी फिल्म ने बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म जीता है? उत्पल दत्ता। ठीक है, उत्पल दत्ता जो है विनर है किसकी? आपकी क्रिटिक्स मूवी के लिए क्रिटिक्स करते हैं ना कि ये ऐसा था वैसा था। किसने, कौन सी फिल्म है जिसने प्रमोटिंग नेशनल, सोशल और एनवायरमेंट वाली चीज़ों को बढ़ाया? तो आपका सैम बहादुर। राष्ट्रीय आ गया ना, तो सैम बहादुर याद रखना। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देंगे। बेस्ट फिल्म जो है आपकी हिंदी की, जिसमें क्या है? 71 NFA विच टू विच फिल्म। बेस्ट हिंदी फिल्म कटल, याद है ना, उस पर शायद नेटफ्लिक्स पे है कटल। तो सोचो कटल हमारा बहुत एक फ्रूट है, वो क्या है? बेस्ट हिंदी है। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, केरला स्टोरी के लिए इसको मिला है। ठीक है, कौन सी फिल्म जो पॉपुलर है होलसम एंटरटेनमेंट के लिए? रॉकी और रानी। होलसम है ना, वहाँ पे लड़ाई वड़ाई भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, रॉकी और रानी। ठीक है, फिर आपका है किसको, एक मिनट को, कहाँ गए? हाँ, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ये आपके शिल्पा राव, जो सॉन्ग है आपका छलिया के लिए। विच मराठी फिल्म वॉन द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म? बच्चों की फिल्म कौन सी है भाई? नाल 2। ये मैंने तो देखी नहीं, आप लोगों ने देखी है तो ठीक है, नाल 2। फिर है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए हर्षवर्धन रामेश्वर, आपका एनिमल मूवी के लिए। वो होता है ना सीन जिसमें उसको अपने जीजा को मारता टन 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 और वो रेंज रोवर लेके आता है, वो वाला। तो कौन है? हर्षवर्धन रामेश्वर। फिर है बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, तेलुगु वाली जो है वो आपकी है हनुमान। रजत कमल मिला है, वो क्या था? स्वर्ण कमल था, रजत कमल है। रजत मतलब वो थर्ड वाला यार, एक तो होता है सोने वाला, गोल्ड हो गया, और चांदी वाला हो गया, और फिर रजत शायद थर्ड वाला होता होगा ना। हाँ, रजत वही होगा, हाँ, ब्रोंज वाला। तो ये कौन से? डीप फ्रीज। डीप फ्रीज, फ्रीज में रख देंगे तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये आपका है प्रशांतनु मोहपात्रा, केरला स्टोरी के लिए मिला है। ठीक है, मोह जो है ना केरला का है। बेस्ट फीचर होलसम एंटरटेनमेंट, ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। बेस्ट डेब्यूट जो है स्वर्ण कमल के लिए, बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ द फीचर कैटेगरी, फीचर कैटेगरी में, वो डायरेक्टर कैटेगरी में था। ये आपकी मराठी फिल्म है आत्मा। आत्मा पैम्पलेट वाटर, ध्यान रखना है, ये डायरेक्टर वाली फिल्म है। चलो जी, आ जाओ। अब क्या है? प्राइजेस पे आ जाओ। इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड। बुकर प्राइज किसने जीता है? बानो मुश्ताक। आपको पता है कौन सी के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ में रखेंगे। पहला इसका ट्रांसलेशन कौन था? दीपा बस्ती, मतलब जो देखो दिल में, दिल जल रहा है ना, हर्ट में लैंप लग रखा है तो दीप भी तो चलेगा साथ में, दीप। ठीक है, हर्ट लैम्प बेसिकली कन्नड़ लैंग्वेज की है। साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार जो है इंग्लिश में है नितिन कुशलापा। देखो इंग्लिश में है तो वो खुश हुआ है कि भैया मुझे इंग्लिश में मिला है, हिंदी में तो सबको ही मिलता है। ठीक है, फिर ये जो टाइटल है इसकी किताब का, जो ये वाला नितिन वाली की, खुश है। ये खुश क्यों है? दक्षिण साउथ की स्टोरी इसने लिखी है कि साउथ इंडिया की क्या मिथ हैं और क्या स्टोरी जो है बताई गई है।
फिर है आपका साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार 2025 हिंदी में, इंग्लिश में खुश था वो, हिंदी में क्या है, सुशील है। सुशील मतलब अरे अच्छा सा क्यूट सा सुशील है। फिर उसकी जो किताब है वो है एक बातें 1/13, 1/13 ऐसे लिखते ना, ठीक है। क्वामी सितारे जो है विनर ऑफ साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार जो है आपका, ये है हाँ याद है ना, हाँ उर्दू में है गजनाफार इकबाल, गजनाफार इकबाल, देखो इकबाल नाम से उर्दू याद रखना। फिर है इसका मैथिली चुक्का, बुक है चुक्का, ये क्या है, किसने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है, मैथिली में चुक्का, मुनि कामत, मुनि से याद रख लेना। किसने साहित्य अकेडमी हिंदी में पोइट्री कलेक्शन के लिए मैं जब तक आई बहार किसे मिला है, ठीक है, गगन गिल। तो देखो बाहर कब आते हैं, गगन में आते हैं, बाहर मतलब वो वाली बाहर आते हैं जब हम गगन के नीचे आते हैं, तो बाहर आते हैं तो गगन के नीचे आते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कहाँ गया, ये समझ में आ गया ना, इंग्लिश वाला खुश था, हिंदी वाला सुशील था, किताबों के नाम पता चल गए। इसमें से कौन सी है, इंग्लिश में नोवेल स्पिरिट नाइट, भूतों वाली रात जो है ना, ईस्टर्न कैरी, देखो नाम से पता चल रहा है ईस्ट में ना भूतों वाली रात होती है ईस्ट में। किसने जो है फिर उगना के लिए हिंदी में पुरस्कार जो है वो क्या है, फिर उगना क्या है, पार्वती, देखो पार्वती माता जो है, माता जी, ठीक है, पार्वती माता क्या है, फिर से आपको राइज करेंगे ना, अब वो शिवजी भगवान को बोलेंगे कि भैया इनका जो जॉब वॉब लगवा दो, तो क्या करेंगे, माता हमें राइज करने में हेल्प करेगी। कौन सी लैंग्वेज है फर्स्ट साहित्य अकेडमी के लिए जो मक्खनलाल चतुर्वेदी को दिया, कौन सी, हिंदी के लिए मक्खन 1955 किया है मक्खन। इसका पैसा जो है बराबर किस में बढ़ता है, ऑथर और ट्रांसलेशन में बढ़ता है। कौन जीता है संस्कृत में, प्रीति पुजारा, देखो संस्कृत वाले जो होते हैं ना पुजारी होते हैं, क्यों पुजारी होते हैं, पूछो क्यों पुजारी होते हैं, तब क्योंकि वो पूजा करते हैं, कैसे पता चलता है, अरे मंत्र वाले सारे संस्कृत में तो होते हैं। इसमें से कौन सा राइटर है जिसको अवार्ड किया गया है पाक क्योनांजनी प्राइज इन साउथ कोरिया 2025, ये है अमिताभ घोष, इसको तो हमेशा मिलते ही रहते हैं ना दक्षिण कोरिया में, ठीक है, अमिताभ बच्चन से इसको याद कर लो। कौन सी है घोस्ट आई लॉन्च इन दिसंबर 25, अमिताभ घोष की, ये देखो भूत वाली आँख, वो कौन सी है, वो एक बंटू वाली फिल्म में था ना अमिताभ बच्चन भूत था, तो वही वाली याद रखना। कैश प्राइस 50,000 का होता है। कितने लैंग्वेज में मिलते हैं, 24 लैंग्वेज में, 22 तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले में और 1 इंग्लिश और राजस्थानी में। नोबेल प्राइज़ की बात करें, नोबेल प्राइज़ मैंने बहुत अच्छे से याद कराए थे, आपको नहीं याद है तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिए। मैं यूँ कह रही हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे नोबेल प्राइज़ को, कभी भी नहीं भूलेंगे, 2025 को तो कभी नहीं भूलने वाले। शांति वाला क्या था, कोरोना में याद कराए थे ना सारे की, शांति में मम्मी को वो पढ़ने दो, ठीक है। मारिया कोरोना ने क्या किया था, शांति वेनेजुला की थी, मैंने कहा था वैन में बैठ के, याद होगा आपको। ये अवार्ड जो है 2025 में मिला था लिटरेचर का मेरे को था कि लास्ट में ना हो रखी, देखो ये लास्ट में, ठीक है, ना हो रखी, ये देखो ना हो रखी, नहीं हो रही हमसे, नहीं हो रही, ठीक है। लास्ट में लिटरेचर पढ़ते बोर हो जाते हो तुम, ठीक है। आगे देखो इसमें, उसमें ना मैंने बहुत अच्छे से कराए थे, तुम एक बार उसको भी देख लोगे तो सही रहेगा। कौन सी कंट्री जो है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता है आपका, ये नोबेल लास्ट में नहीं हो रही, तो आपको पता है लास्ट में नहीं हो रही तो भूख लगी थी हमें उसमें बताया था, हमने भूख लगी थी, मतलब किताब पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है ना। फिजियोलॉजी जो मेडिसिन के लिए, मेडिसिन की मैंने कहा था ब्रू की कॉफ़ी चाहिए, राम का जो आपका डेल का लैपटॉप चाहिए राम भगवान की हेल्प से, और आपको बिल्कुल क्या चाहिए, शांति चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप पढ़ सकते हो। मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, मतलब पूरा मेडिसिन का ये वो बनाया था पूरा का पूरा, हमने याद होगा ना। कौन से टॉपिक में मिला था, हमने कहा था इम्यूनिटी बेस्ड पे मिला था कि आपकी जो इम्यूनिटी है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, फेरिफल इम्यूनो टॉलरेंस। कौन सा जो विनर है इसमें, फिजिक्स का हमने बहुत अच्छे से स्टोरी याद की थी, क्या की थी याद है ना, क्लर्क है और देव भगवान है और वो मॉर्टिन वाला, कि हम क्या कर रहे थे, एक गुफा में जा रहे थे, उस गुफा में मैं ऐसे 3 बंदे खड़े थे, एक मैं हूँ, एक 2 आप लोगों कोई भी, तो मैंने बोला चलो भी जाओ तुम, मैडम मैं क्यों जाऊँ, मैं तो क्लर्क को भेजूंगा। क्लर्क आके कहता है भैया बात सुनो, वहाँ पर तो ना देवता ही जा सकता है। हमने बोला क्यों भाई, तो उसने बोला वहाँ पर तो बहुत सारे मच्छर है, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं मॉर्टिन लेके चलेंगे। तो ये फिजिक्स का था। अब ये किस लिए था, कहाँ गए थे, गुफा में गए थे, कहाँ गए थे, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, टनल है ना, टनल में क्वांटम मैकेनिकल टनल। केमिस्ट्री में किसको मिला था, केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया था, क्या था केमिस्ट्री का, एक बहुत अच्छा सा वो बनाया था हमने, मेटल फ्रेमवर्क, ये मेटल फ्रेमवर्क था। इसमें हम तीनों फिर हैं, एक मैं हूँ, एक आप हूँ, एक और कोई है, ठीक है। मैं तो हूँ भैया रिच का हूँ मैं, ये रहा मैं रिच का सन हूँ, मैं रिच सन हूँ, ठीक है। और फिर आप क्या है, क्या कितना जाए, अब आप कह रहे हो क्या कितना जाए भैया, इसमें क्या रखा जाए, कितना, एक कह रहा है मैं तो ना ओम और घी रखूंगा इसमें, ये घी और ये ओम, तो आप कह रहे हो ओम और घी रखूंगा, दूसरा कह रहा है क्या कितना जाए, और मैं कह रही हूँ मैं तो अमीर हूँ, मैं तो नहीं रखूंगी। फाइनली फिर क्या किया, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में इसमें हमने CO2 गैस जो है उसको इसमें फिट कर दिया। केमिस्ट्री का था ये, ठीक है, फिजिक्स का टनल वाला, इसमें केमिस्ट्री वाला। फिर ये आ गया किसका, ये साइंस वाला, इकोनॉमिक्स वाला। अब पैसे की बात आएगी, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक मतलब जो संभाल के रखता है पैसा से रिलेटेड। तो इसमें क्या है, जो मोको, ठीक है, फिलिप्स का बल्ब चाहिए, कैसे भी, हाउ इट है, कैसे भी, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, अब तुम्हें पढ़ना है ना, तो तुम्हारी मम्मी कह रही बिजली बचा लो, नहीं मम्मी नहीं, जो मोको
कुछ भी हो, मोको तो मोको मोको, ठीक है, जो भी हो, मोको तो फिलिप्स का बल्ब चाहिए कैसे भी, हाउ इट, कैसे भी, क्लियर। तो थीम क्या थी इसकी अब की बार जो 2025 की थी, ये कभी नहीं भूलने वाले 25 वाले तो एटलीस्ट, इनोवेशन ड्राइवर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इनोवेशन नयापन है उसके लिए। यंगेस्ट एवर जो प्राइज है नोबेल प्राइज 2014 में मिला था, वो किसको, तो मलाला को मिला था जब सबसे छोटी थी। नॉन यूरोपियन कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। कमेंट करके बताओगे मुझे कब मिला था और किस काम के लिए मिला था इसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। सेरेमनी कहाँ होती है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ओस्लो नॉर्वे, पीस के लिए। पद्मा अवार्ड, अब देखो, अब देखो पद्मा से कैसे याद करेंगे, पद्मा की पहले एक स्टोरी से बना लो। आपको बताइए पद्म विभूषण होता है, ठीक है, ये क्या है, ये अवार्ड बेसिकली कितनों को मिलता है, ये मिला है अब की और 139 को, ठीक है। पद्म विभूषण 2025 में कितनों को मिला है, ये 7 को मिला है, ठीक है, 7 का नाम याद करा दूंगी अच्छे से। ये अप्रूव होते हैं मतलब प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कितने पदों की मंजूरी दी गई है, 139। चलो जी, अब एक एक करके नाम याद रखेंगे, ध्यान रखना। पद्मा विभूषण का मेडिसिन का कौन है, देखो मेडिसिन के लिए क्या होता है, मेडिसिन कब चाहिए, जब नाग लड़ जाता है, नाग के लिए मेडिसिन चाहिए ना, रेड हो जाता है। मेडिसिन कब चाहिए, जब आपको नाग लग जाता है, दुआ करते हो तुम, नाग, दुआ और रेड, ठीक है। फॉरेन कौन सी डिग्नेटरी है जापान की जिसको बाद में पद्म विभूषण मिला, ये आपके ओसामा सुजुकी, वो वाला नोबिता सुजुकी वाला, उसको मिला है, ठीक है, बाद में मरने के बाद, ये पोस्ट में इसलिए मरने के बाद। श्रीमती शारदा सिन्हा जो अवार्ड है इसको बाद में कब मिला है, बिहार कोकिला, ठीक है, जो शारदा है, शारदा की आवाज़ होता है ना, हे शारदे माँ, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या है, कोकिला है बिहार की, कोकिला मतलब समझ गए ना, वो कोकिला बहन, मोदी वाली कोकिला नहीं, वो अच्छी आवाज़ वाली। पब्लिक अफेयर्स के लिए किसको मिला है, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है जगदीश सिंह केहर को। अब देखो ये क्या करता है, जो जगदीश अंकल है ना, वो क्या करता है, लोगों की बातों को ना बहुत इंटरेस्ट लेता है, उसके ना मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है जगदीश अंकल, ठीक है। पद्म विभूषण अनाउंस हुआ 25 में, 19 घोषणा हुई है 19 की और मिले हैं 7 को, ठीक है। फेमस क्रिकेटर जो है जिसको मिला है आर अश्विन, ये आपको पद्मश्री मिला है, इसको पद्मश्री, ठीक है। कौन सा जो प्लेबैक सिंगर है वेस्ट बंगाल का, उसको मिला है अरिजीत सिंह कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। आर श्रीजेश हॉकी का स्टार है, इसको पद्म अवार्ड मिला है, किसका, पद्म भूषण। पद्मा भूषण साइंस और इंजीनियरिंग के विनोद धाम को मिला है। देखो धाम होता है ना, धाम कौन से धाम, अरे जिसपे पूजा करने जाता है, किसी का भी धाम है, आजकल वहाँ पे ना साइंस और इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हो गई। कैसे, लाइट्स होंगी, एंट्री होगी, एंट्री के बाद गेट बंद हो जाएगा, वो ऐसे वाला गेट होता है ना, वो ऐसे उठता है, ऐसे बैठता है, तो साइंस और इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है। नंदामुरी बालाकृष्ण एक तेलुगु फिल्म एक्टर है, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, भूषण, ठीक है। फिल्म डायरेक्टर है जिसको पद्म भूषण मिला है, शेखर कपूर, शेखर को भी मिला है, फिल्म डायरेक्टर में शेखर को मिला है, और आपका तेलुगु में आपका पद्म विभूषण मिला है, किसको, नंदा को। साध्वी रितांबर, साध्वी जो है, साध्वी को भी पद्म भूषण मिला है, सोशल वर्क के लिए मिला है, ठीक है, साध्वी को पद्म विभूषण मिला है आपका टोटल वर्क के लिए। नेक्स्ट है आपका ये लिटरेचर और एजुकेशन के लिए मिला है अरुणोदय साय को। अरुणोदय साय क्या होता है, देखो अरुण नाम याद रख लो, अरुणाचल प्रदेश में हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उसका हम क्या याद करेंगे, अरुण सहाय, ठीक है। ये क्या आपका त्रिपुरा से मिला है इसको, लिटरेचर और इसके लिए पद्म श्री अलग मिला है और भूषण अलग होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इसमें आगे है इंडस्ट्रीज जो है वो है आपका व्यापारी या उद्योगपति है, उसको किसको मिला, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। अरुंधति वो बुक वाली भी है ना एक, तो इसमें 19 को मिला है, तो 19 का इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकते, बट ठीक है, फिर जो मेन है वो याद रख लेंगे। पद्मश्री अवार्ड 25 में ये 113 को मिला है, 113, 119, और कौन से अनाउंस का होता है, रिपब्लिक डे पे भारत रत्न जो है रिकमेंड करता है, नाम प्रेसिडेंट को नाम कौन बताता है कि भैया ये अच्छे काम कर रहे हैं, इनको मिलना चाहिए, ऐसे वाला तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मैक्सिमम नंबर क्या है साल में पर भारत रत्न की, क्या है 3, भारत रत्न की कितनी है 3, भारत रत्न की कितनी है 3। आगे आ जाओ, अब आगे हम स्पोर्ट्स और उस पर स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड अदर नेशनल अवार्ड, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें क्या बोलते हैं उसे, वो अरे यार जो हमने ऊपर किए वो नोबेल प्राइजेस, ठीक है, तो वहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, सारी चीज़ें जो हैं ईजी हैं इसमें। चलो देखो तुम्हारे लिए इसमें ना काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड करी है। पद्मश्री मिला है, श्री तो हम सबको ही लगा देते हैं, तो 113 को मिला है। भूषण होता है ना आभूषण वाले भाभूषण, तो 19 को वो नेकलेस वाला मिला है। अब बचा पद्म विभूषण मतलब विभूति वाला बहुत तगड़े वाला, तो ये 7 को मिला। तो हम 7 के नाम याद रखेंगे, बाकी इतना डिटेल में नहीं आता, तो उन्हें भी पता है 7 के नाम ही याद रख सकते, तो मुझसे ज़्यादा नहीं रख सकते। सुनो, अब हमने पहला पढ़ा था पोस्ट ह्यूमस यानी कि मरने के बाद मिला 3 को। वासुदेव को मिला लिटरेचर और एजुकेशन में, देखो पढ़ाई के लिए हम वासुदेव को याद करते हैं, लिटरेचर भी वासुदेव की पढ़ते हैं। सुजुका
वो नोबिता सुजुका वाली, उसको क्या है ट्रेड और इंडस्ट्री, अब वो क्या है सुजुका जो है ना आजकल बिजनेस करने लग गया है। एक है आपकी शारदा सिन्हा, ठीक है, शारदा सिन्हा, ये आपके आर्ट के लिए मिला है, वो बिहार कोकिला जिसकी बात थी, ठीक है, बिहार कोकिला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके बिहार की हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें याद रखो। ये जापान का है, वासुदेव जो है आपका केरला का है, लिटरेचर एजुकेशन के लिए। 3 क्लियर। अब आ जाओ सबसे पहले नागेश्वर बताया था मैंने तुम्हें, दुआ करेंगे नागेश्वर, रेड हो गया, मेडिसिन के लिए तेलंगाना का है, तेलंगाना का। जगदीश जो है कुमार, ये पब्लिक अफेयर्स चंडीगढ़ का। फिर आपका कुमुदिनी रजनीकांत, रजनीकांत है गुजरात का, इसमें रजनीकांत गुजरात का है, इसको आर्ट्स के लिए मिला है। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये आर्ट है, लक्ष्मी जो है पैसा जो है कमाना एक आर्ट है ना, ये भी कर्नाटका की है। तो समझ में आया, 3 आपको आर्ट में मिले हैं। रजनीकांत, आपका रजनीकांत आर्ट दिखाता है, लक्ष्मी आर्ट है और सिरदा आर्ट है। तो आई थिंक अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये सारा चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दिया। चलो जी, अब आ जाओ स्पोर्ट्स पे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में मिला मनु भाकर को शूटिंग के लिए, ठीक है, मेजर ध्यानचंद मनु भाकर जो है खेल रत्न जो है किसको मिला है, GD गुकेश को, ठीक है, GD गुकेश को। आगे है डी गुकेश को। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये मैंने कल दे रखे थे, याद है, जो 25 वाले थे, 22 वाले थे, जिसमें ऑप्शन गलत था, उत्तराखंड गलत था, उत्तराखंड को 22 में नहीं मिला था वो वाला, ठीक है। इनकोसिस हैदराबाद को मिला। कौन सा कैश प्राइस कितना मिलता है आपदा प्रबंधन वाले में, ये आपका 51 लाख का है। जो आपका ब्रिटिश सिटीजन अवार्ड जो है किसने जीता, ऑटिज्म के लिए अनुराधा उपालूरी। देखो ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म एक वो है आपकी डिसीज है, जिसमें डिसीज नहीं कह सकते उसको, बेसिकली डिसेबिलिटी है। वो बंदा क्या है, अकेला अकेला रहना चाहता है, ठीक है, वो ASD वाला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो उसमें क्या है, वो ऊपर नहीं जाता, अनुराधा के पास नहीं जाता, ठीक है, ऊपर नहीं जाता, सिंपल अकेले रहते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, ये कल ही बात हुई है इसके बारे में, कल ही मैंने करवाया है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और आपका पब्लिक ग्रीवेंस का। अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स में किसे मिला है, ज्योति याराजी, ठीक है। अर्जुन जो है, अर्जुन का जो यार है, मतलब जो याराजी है, यार राज्य है अर्जुन का, अर्जुन भगवान है ना, अर्जुन भगवान का यार कौन है, कृष्ण ने तो जितवाया उन्हें, ठीक है। तो ज्योति मतलब वो जोत वाली ज्योति मान लो, और ये कृष्ण मान लो, ठीक है। फाइड है क्या आपका, ये वर्ल्ड कप 2025, इसमें जो है वुमेन में कौन है, दिव्या देशमुख, कल ही बताया था, कोनरी हम्पू को हराया था और ये इसने जीती। देखो कोनरी हम्पू रनर अप थी। कीर्ति चक्र किसको मिला है, नायक दिलावर खान, ठीक है, दिल। कीर्ति कौन है होती है, अरे चक्कर, ऐसे चक्कर चलता है कीर्ति, इसका क्या है, दिल, दिलावर खान, वो फिल्मों में आता है दिलावर खान। आगे देखो, ये आपका फाइड मैन गोवा में हुआ था, ठीक है। यंगेस्ट जो है इसका, ये आपका कल ही बताया था, उज्बेकिस्तान था, जावोखिर सिंड्रो। ओवरऑल जो है खेलो इंडिया हरियाणा स्टेट जीता था। US ओपन का सिंगल्स, अरे ये तो कल वाला आ गया, मैडम ने बताया था। पहला क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका एक W था, एक W पहले था विम्बलडन, और एक आपका US वाला लास्ट था। जेंट्स में था जेनिक सिनर कार्लोस, यहाँ पे पहले चाबी थी, फिर चाबी पी के कॉफ़ी पी थी, कोको थी, फिर थक गई थी, थोड़ा स्वेट आ गया था, स्वाटिका, और लास्ट में आपका लेख करेगी, तो आर्ण्या सवालेखा। याद आ गया, इससे एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा इससे। आजू जी, रनर अप कौन थी, आमंदा असनी मोआ, ठीक है। आमंदा मतलब ये वो थी, आनंद में थी, इसलिए क्या हुई, सेकंड आई है। ईगा स्वाटिक, अरे ईगा स्वेट आएगा थर्ड में आएगा, तो इसकी भी जो ये थी आमंदा वाली थी। फिर कौन कौन जो है इसमें से ICC जो ट्रॉफी है वो जीता है, इंडिया जीता है ICC, ठीक है। टूर्नामेंट जो है 2025 का, इसमें प्लेयर कौन था, अभिषेक शर्मा जो था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2025 फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप जो है मोरक्को में हुआ था। रणजी ट्रॉफी विदर्भा ने जीती, और केरला क्या था इसका, वो था, कल तो याद कर रहा था, केरला क्या था, रनर अप। सिल्वर अवार्ड जो है पंचायत ने जीता है, ये कौन है, वेज मजलिसपुर ग्राम पंचायत वेस्ट त्रिपुरा, ये कल ही सारे करवाए हैं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वुमेन बॉटनिस्ट कौन थी, कल याद आता है, जानकी अम्माल। अम्मा जो है ना हमारी पहली बॉटनिस्ट थी, उसे सारा पता होता है, क्या पता होता है कि भैया जानती हैं, वो सारा जानती हैं अम्मा, क्या जानती हैं कि भैया किस तरह से वनस्पति यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या यूज़ करने चाहिए। अब मम्मी कहते हैं मूली के छिलके की वो सब्जी खानी चाहिए, हम कहेंगे अबे पागल हो मम्मी, मूली के छिलके कौन खाता है, अरे नहीं बहुत अच्छी होती है, बनती है ना। विच मिशन सेंड द फर्स्ट इंडियन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025, एक्सियम 4, क्या है आपका एक्सियम 4। किसने नोबेल प्राइज जीता है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का मैंने बताया था, क्वांटम कंप्यूटिंग का था, और आपका मोर्टिन मच्छर और देव भगवान और कलर्क, याद होगा तुम्हें। फर्स्ट के लिए इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल 25 में कौन से होस्ट करेंगे, श्रीनगर डल लेक, ये मैंने आपको करंट में कराया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बस इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 पार्ट्स में पूरी होगी, तो आई होप आप सारे पार्ट्स देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्रिकेट पे आ जाओ, क्रिकेट, ये देखो टैन है, ये मेरा बैट है, ये मेरा बैट है, अरे भाई एक तो मेरी ड्राइंग ऐसी है, चलो बैट ये मेरी बॉल है, ठीक है, मैं छक्के मारूंगी। आप सुनो,
कौन जीता है भैया? इंडिया जीता है, न्यूजीलैंड को रहा है। लड़कों को तो सारे याद होता है, लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज आते हैं किस किस में क्या 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 पूछ ले। आईपीएल में कौन जीता है जी? आपका आरसीबी जीता है, आरसीबी। ठीक है, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन है? रचिन रविंदर। फिर वुमेन का जो है ये मुंबई इंडियन जीती है वुमेन्स में। विजय हजारे ट्रॉफी कौन है? कर्नाटक जीता। देखो दो हैं, एक तो वो थी रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? विदर्भा। केरला कौन था? रनर अप। तो विजय हजारे, विजय किसकी है? जो नाटक करते हैं उसकी विजय होते हैं हमेशा। विजय किसकी होती है? जो नाटक करते हैं विजय होते हैं, नाटक करते हैं विजय होती है। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, साई बाबा का ऑरेंज कलर होता है इसलिए साई। कौन सा फास्टेस्ट प्लेयर है जिसने 3000 रन बना दिए बहुत जल्दी? मोहम्मद वसीम जो है उसने बहुत जल्दी रन बना दिए। सैयद मुश्ताक अली की जो ट्रॉफी है किसने जीते? झारखंड ने। ठीक है, सैयद मुश्ताक। फिर कैप्टन कौन है आपका अंडर 19 का? आयुष महात्रे। आईसीसी का जो कौन से स्टेडियम ने होस्ट किया? लॉर्ड और लंदन। आईसीसी जो हुआ है वर्ल्ड कप वाला तो उसमें लंदन ने होस्ट किया इसका। पर्पल कैप कौन है? प्रादिश कृष्णा। ठीक है, गुजरात टाइटंस। कृष्ण की जो ऐसे वो होते हैं ना, ऐसे वो बांसुरी से होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, पर्पल कैप जीते 25 विकेट के साथ। पर याद रखना, कृष्णा याद रखना। और ऊपर वाले का नाम क्या था? ऊपर ऑरेंज वाले का साई था। ठीक है, कौन सी जो कंट्री है जिसमें वुमेन को वो किया है, होस्ट किया है? इंडिया। ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। देखो ईरानी मतलब ईरानी वो एक हीरोइन का नाम होता है, मुझे पूरा याद नहीं है, मुंबई की है हीरोइन। तो कौन सा जो प्लेयर है जिसने ज़्यादा छक्के मारे हैं? आपका गेलन फिलिप्स का बल्फ इकोनॉमिक्स में भी था। और आपका ओमार जई, इसमें 6 जो है चार्ट विद 8 सिक्सेस ईच। हेड कोच कौन है? गौतम गंभीर। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस। अरे ये तो वही है जो मैडम ने बताया था। वाह, अब आएगा मजा। मैन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ने की शुरू का जेनिक सिनर। ऑस्ट्रेलिया वुमेन का पहले वाले चाबी। फिर मैन का क्या है आपका? फ्रेंच ओपन कार्लोस एल्क्राज। अरे फिर औरत का सेकंड वाला कॉफी पिएगी, कॉफी। ठीक है, फिर मैन सिंगल का विम्बल्डन और ये आपका जेनिक सिनर। फिर वुमेन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेनिक सिनर हार गया था कार्लोस से, ये हमें पता है। और इसमें इसमें ये आपका डबल्स में आ गया। अच्छा देखो, अब यहाँ तक सिंगल्स खत्म हो और डबल्स याद करा दो तुम्हें। हु वॉन द मैन डबल्स टाइटल एट विम्बल्डन? जूलियन कैश और लायलॉर्ड ग्लासपुल। देखो अब मैं तुम्हें याद करता हूँ, डबल हो गए ना, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? विम कौन सा था? यहाँ पे थर्ड वाला था ना विम। हाँ, तो इसमें विम वाला है, तो विम के लिए क्या चाहिए? एक तो कैश चाहिए, लाना पड़ेगा तुम्हें। और एक क्या है? ग्लास साफ करोगे उसके लिए कैश चाहिए, तो आपको विम का बार चाहिए। अच्छा, अब है उस प्लेयर होल्ड द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल, जिसने सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हैं। आपका ये नोवाक। ठीक है, नोवाक डजोकोविक। ग्रैंड स्लैम। अब देखो स्लैम मतलब ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ग्रैंड स्लैम से याद कर लो। तुम क्या याद करोगे? क्या कर रहे हो? ऐसे याद कर लो यार, नोवाक। ठीक है, आ जाओ। मिक्स्ड डबल है ऑस्ट्रेलिया ओपन में। ऑस्ट्रेलिया में कौन है आपका? ओलिविया, वो ओलिव्स खाते हैं ना जो पिज्जा में हम निकाल के रख देते हैं। जॉन भैया ओलिव्स खा रहे हैं आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन में। डेविस कप जो है इटली, ये आपको पता होना चाहिए। चेस पे आ जाओ। अब देखो फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 मैन डी गुकेश, आपको पता कौन है ये? इसने कौन जो है हु इज़ द वर्ल्ड चेस चैंपियन बाय डिफीटिंग डिंग लैरन? डी गुकेश। ठीक है, लिंग डुरेन को हराकर चैंपियन 2024 में बना। ध्यान रखना कहीं 25 में लिख दो। डी गुकेश। 85 ग्रैंड मास्टर कौन बना? बताओ भाई। शाम निखिल। ठीक है, 85 शाम निखिल है, याद रखना। ये सारे मैंने उसमें याद कराए थे तुम्हें। जो कौन सी इंडियन फीमेल प्लेयर है जो आपकी फाइड 2024 का है? वैशाली रमेश बाबू। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी 24 का है। 24 वाले इतने मत करो बेशक, एक बार रीड कर लेते हैं। गोल्ड मेडल ओपन सेक्शन में जीता है इंडिया ने। यंगेस्ट प्लेयर जो आपका डी गुकेश है। टाटा स्टील टूर्नामेंट जो है वो आर प्रगनंदा। मैग्नस जो है कार्लसन, उसने जीता है दिसंबर में वर्ल्ड रैपिड ब्लिस्ट चैंपियनशिप। फुटबॉल में कौन है? जो यूफा यूरो 2024, यूफा और यूरो। ठीक है, यूफा फीफा होता है, एक यूफा है ये क्या है आपका? स्पेन डिफिटेड इंग्लैंड। ठीक है, अवार्ड फॉर बैलून जो है ना वो क्या है? मने डैम या बेल। बस जो बैलून है ना वो बेल से बांध रखे हैं। मैंने बेल से बांध रखे हैं बैलून। मैंने बेल से बैलून। गोल्डन बूट जो है यूरो में किसने जीता है? गोल्डन बूट हैरी केन ने जीता है, दानी ओल्मो ने जीता है और जमाल मुसियाला ने जीता है। देखो अब देखो क्या बोलते हैं, हैरी पॉटर वाला वो बहुत ही ज़्यादा दानी था, उसने क्या किया? जमाल को जूते दे दिए गोल्डन। ठीक है, AFC कतार। और आपका ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको दोबारा इन्होंने ठीक किया। विच क्लब वोन द यूफा चैंपियनशिप लीग 2024-2025? पेरिस सेंट जर्मेन। किसने संतोष ट्रॉफी जीती है 2024 की? वेस्ट बंगाल। संतोष होता है ना, वेस्ट बंगाल। फीफा जो 2026 के करेगा USA, कनाडा, मैक्सिको। डूरंट कप किसने जीता है? आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। बेस्ट प्लेयर है कोपा का जेम्स भैया रोड्रिग्यूज। फुटबॉलर कौन सा जिसने रिटायरमेंट ले लिया? सुनील छेत्री। हॉकी और बैडमिंटन की बात करते हैं तो आपका किसने मैन एशियन चैंपियन जीते हॉकी में? इंडिया ने जीते हैं। अच्छा, चाइना को हराया।
थॉमस कप बैडमिंटन का चाइना जीते हैं। देखो बैडमिंटन जो होता है ना आजकल चाइनीज आता है ना, हम लोग खेलते हैं तो उसी से फट जाते हैं। तो क्या है आपको आगे, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप मैन सिंगल्स सही यूकी चाइना का। कौन सी टीम ने ऊबर कप जीता है? ऊबर वाला चाइना ने जीता है। ऊबर भी चाइना का, बैडमिंटन भी चाइना का, ध्यान रखना। मलेशिया मास्टर्स किसने जीता है बैडमिंटन में? ये आपका ली शिफेंग। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? शिफ्ट होते हैं ना, शिफ्ट बैडमिंटन खेलने की शिफ्ट है ना हमारी, शाम को ही खेलते हैं, कई बार वो भी नहीं खेलते। तो मलेशिया मास्टर्स जो है आपका बैडमिंटन का है, बैडमिंटन यानी कि शिफ्ट में। कौन सा कोच जो है इंडियन हॉकी का? कोच कौन है आपका 25 में? कैरेग फुलटोन। देखिए फुल टोन में है, फुल टोन मतलब अब की बार नहीं हारने दूंगा मैं। कौन है वो? चक दे इंडिया, फुल टोन में। विच स्टेट होस्टेड है सीनियर मैन नेशनल हॉकी? झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश। वुमेन सिंगापुर ओपन आपका चैन यूफी। चेन जो है ना सिंगापुर की, वो ऊपर वाले में क्या था? शिफ्ट था बैडमिंटन वाला। और जब वुमेन्स की बात है तो यहाँ पे क्या आपका चैन यूफी, और वो ओपन था मलेशिया ओपन। फिर आपका सात्विक साईराज, रन किरण केडे और चिराग शेट्टी कौन से स्पोर्ट्स हैं? बैडमिंटन से। ठीक है, ये वाला। फिर सुल्तान अजान शाह कप जापान। ये इतने उल्टे पुल्टे नहीं आते, बट स्टिल एक बार रीड करने का फायदा होता है कि कभी आ गया तो ऑप्शन के थ्रू जा सकता हूँ। कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग जीती है 2025 की? दबंग दिल्ली। अरे दिल्ली वाले तो जीतेंगे। किसने फॉर्मूला वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीती है? मैक वेरस्टेपन। देखो बहुत बार नाम आने आता है इसका, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो ड्राइवर चैंपियनशिप मतलब वो समझिए ना, वो रेसिंग वाली गाड़ी F1 वाली, ये फॉर्मूला 1, हाँ यही तो है F1 वाली, वो ऐसे बहुत तेज तेज गाड़ी चलाता है। तो उसमें क्या चाहिए? कौन सी मूवी है? तारा रंपम एक मूवी आई थी सैफ अली खान की, उसमें कुछ इस टाइप का था। तो उसमें क्या, एक तो वो वीर है, उसने जो गाड़ी में स्टेप किया, भैया स्टेप करने के बाद ही तो गाड़ी में बैठा। मेरी तो बस की नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती इतनी दूर। और मैं सोचूंगी अरे भैया गाड़ी ठुक गई तो मर गया, तो गाड़ी देखा ना कैसे पलटती है। तो क्या है, इसका नाम बहुत बार आएगा आपको। 2026 में एशियन गेम कहाँ होंगे? जापान में। जापान याद रखना। अच्छा जापान में होंगे। स्नूकर जो है आपका जिंग टोंग, टिंग टोंग। स्नूकर जब खेलने जाते हो तो वहाँ पे एक बेल सी होती है, टिंग टोंग बजाते तुम। कौन सी सिटी होस्ट करेगी समर ओलंपिक को? पेरिस। ये ऑलरेडी हो चुका है। नीरज चोपड़ा ने 2024 में जीता गोल्ड। इसको हम ज़्यादा वो नहीं करें। 2024 में डायमंड जो है जैवलिन थ्रो में किसे मिला है? ऊपर आ गए नीचे आ गए? यहाँ आ गए, हाँ यहाँ आना था। नीरज चोपड़ा ने। T20 वर्ल्ड कप 2024 का यूएसए और वेस्ट इंडीज ने जीता कौन था? इंडिया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली। 24 की बात है, कहीं 25 की मान लो, ध्यान रखना 25 के ऑलरेडी करा चुके हैं, पूरे पुराने वाले हैं। शूटर एक बार सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। मनु भाकर, अमन शेरावत क्या है? रेसलिंग से है। शेरावत देखो ये सारे है ना, तुम लोग, तुम में से कोई भी शेरावत। 133 डूरेंट कप नॉर्थ ईस्ट। कौन सी स्टेट ने मेडल टैली जो है टॉप किया है? इसमें कौन सी है? इसमें आपका है सबसे पहले टॉप करने वाला महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें हुआ ही कहाँ थे? लद्दाख में होते और जम्मू कश्मीर में होते। किसने मोटो जीपी जीती है? जॉर्ज मार्टिन। अब आ जाओ मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। गुकेश ने जीता है, मनु भाकर ने जीता है, हरमनप्रीत कौर ने जीता और प्रवीण कुमार ने जीता। 4 है, ध्यान से रखना। अब हॉकी खेल रहे हैं, ये हॉकी खेल रहे हैं हम। 4 बंदे हैं। कैसे? एक तो भैया गुकेश है, केश जिसके खुले हुए हैं, वो पंजाबी होते हैं जिसके केश खुले होते हैं। एक है मनु, एक है हरमनप्रीत, ये भी पंजाबी हो गया अपना, और एक होगा प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार, और ये 4 खेल रहे, ध्यान रखना। अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? क्रिकेट के लिए किसी को नहीं मिला। चलो भैया किसी के लिए। मोहम्मद शामी ने 3 में जीता था। करंट जो है इसका BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? मिथुन भैया है ना, मिथुन वाला हीरो वाला, वो वाला। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक पीटी उषा है। मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिली है। लॉरेंस ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया आर्मेंड डुप्लेंटिस। देखो जो लॉरेंस है ये आपका स्पोर्ट्समैन कौन है? इसका आर्मंड है, आर्मंड। ठीक है, आलमंड ऑयल से बजाज का कुछ करें। ठीक है, फिर है पैरा एथलीट शीतल देवी, आपका बेस्ट यूथ एथलीट है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसने जीता है? मुरलीधरन ने और अरमांडो कोलेका ने फुटबॉल में। देखो द्रोणाचार्य कौन था? गुरु था। गुरु का मतलब क्या है? लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए होता है कि इसमें क्या जीता है। एक तो मुरली बजाई थी, मुरली किसने बजाई थी? अपने कृष्ण जी ने बजाई थी, तभी तो वो गुरु थे ना, उन्होंने अर्जुन जी को समझाया था। और एक क्या है ये? अरमांडो कोलाका। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बस पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं। 2024 का है, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं कराना चाहूँगी ना, तुम करो, जितनी चीज़ें पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। 24 का मत करो, बिल्कुल मत करो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। 25 का साल पूरा चला गया तो 25 का कर लो। हाँ ये 25 क्या है देखो, और कुछ है 25 का, तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ लेना, मैं नहीं कराऊंगी। चलो एक क्वेश्चन देखते जाते हैं। हाँ 25 के भी मिक्स ही हैं इसमें। चलो जी आ जाओ, स्टेटमेंट बेस्ड है कि उसने बोला 24 ओलंपिक में इसमें से कौन सा है?
इंडिया ने 6 मेडल जीते थे और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। वुमेन प्रीमियम जो लीग है इस 2025 का, ये क्या है, सिर्फ पहला ठीक है इसमें, थर्ड एडिशन था। स्मृति मंदाना इसमें कैप्टन नहीं थी, मतलब बेसिकली उसने कैप्टन नहीं किया। बेसबॉल जो है कौन से स्पोर्ट से, टेस्ट क्रिकेट से, बेसबॉल, ठीक है। स्टेप क्लॉक रूल जो है परमानेंट है कौन से में, क्रिकेट में। अब तो लड़कों को पता होगा, मुझे तो नहीं पता भाई। देखो 2036 में ओलंपिक अनाउंस हुए हैं, कहाँ होंगे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद याद रखना। 2026 में कौन सा स्पोर्ट को हटा दिया गया है, जो 26 में होंगे अभी कॉमनवेल्थ, उसमें एक स्पोर्ट्स को हटा दिया। किसको हटाया भैया, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, सबको हटा दिया। अरे भैया तो करेंगे क्या। चलो 8th पक्का है, ठीक है, इनसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे टॉपर चॉइस वालों से। हु इज़ द 8th यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यूट इन क्रिकेट, कौन सा भैया, ध्रुव जुरेल, ध्रुव है, ठीक है। पंकज आडवाणी, ये मैं तुम्हें पता है, बिलियर्ड्स। पंकज कोई दोस्त है तुम्हारा, अंकल है, आडवाणी है, कुछ भी है, उसका ना वो ना बिलियर्ड्स खेलता है, स्नूकर वाला टाइप का होता है ना बिलियर्ड्स, वैसा वैसा। कौन सी जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड, 24 मत करो, 23-4, ये देख लो यहाँ से। आर प्रतिनिधित्व चेस का है। एक डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट्स गेम उत्तर प्रदेश का है। ये तुम्हें सारे ऐसे याद करा दूंगी, तुम भूलोगे नहीं। कौन है जो पहली फीमेल है एम्पायर बनी है मैंस रणजी ट्रॉफी में, ये वृंदा राठी है, ठीक है। जनानी नारायण, ये 2 है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन के लिए है आपका। F1 रेसिंग के लिए जो ल्यूस हैमिल्टन है उसने ज्वाइन किया है 2025 में, कौन सी के लिए, फरारी के लिए। देखो फरारी के लिए आया, लिवाइस की जीन्स पहन के फरारी चलाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट रेगुलेट करते हैं, ICC, हमें पता है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस खत्म। आगे आ जाओ। आ जाओ G20, G7, ब्रिक्स और SCO। ऐसे अच्छे से याद कराऊंगा ना तुम, पहले एक बार इसी पार्ट में करा दो क्या, कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो चलो कोई नहीं, जितने होते हैं उतने एक पार्ट में कराते हो। आ जाओ, ध्यान से याद करना। देखो एक होता है G20, एक होता है G7, एक होता है ब्रिक्स, एक होता है SCO। तो अलग अलग हैं सारे, और हर साल इनकी जो अध्यक्षता वो अलग अलग करता है। तो पहले G20 का है, उसने बोला G20 में कौन करेगा, US से। और ये क्वेश्चन कल वाले पेपर में था, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आपको 2027 का भी बताया था, और 2023 में शायद इसकी अध्यक्षता भारत ने कर दी, ठीक है। 27 का मुझे कमेंट करके बताना। G7 जो है समिट 2025 का कहाँ हुआ है, कनाडा में हुआ है, ठीक है। G7 देखो याद करो, 20 मतलब बहुत सारे, मतलब एक पंचायत बैठी है, अब उसको पंचायत से याद करेंगे, पंचायत। 7 का मतलब तुम 7 दोस्तों होते हो, बीच में एक आधे लड़ते हो। ब्रिक्स, ईट से याद करेंगे, ईट, ठीक है। SCO को देखते हैं किससे करेंगे। अब तक समझ में आ गया। पंचायत की बात हुई तो पंचायत अगले साल कहाँ लगने वाली है, कहाँ, USA में लगाएंगे। 7 दोस्त, तुम क्या कह रहे हो, समिट का है, कनाडा में हुआ है तुम्हारा, तुम सपने में तो गए हो कनाडा की, कनाडा जाएंगे हम तो। ब्रिक्स, ईट जो है वो ब्राजील का है। कौन सी कंट्री जो है होस्ट COP30 के लिए क्लाइमेट समिट नवंबर 2025 में, ये आपका कहाँ होगा, ब्राजील और बेलम में, ठीक है। हु इज़ द होस्ट कंट्री फॉर COP30, आपकी क्या है, ब्राज़ील, ठीक है। कौन सा जो है नया एडमिट हुआ है आपका 2024-25 साइकिल में, आपका है अफ्रीकन यूनियन। फिर आपका शंघाई से हम याद कर लेंगे सगाई से याद करेंगे, सगाई से चीज़ें जितनी होंगी ना याद हो जाएंगी। 2025 में क्या है, चाइना में आपकी जो सगाई होने के चांसेस हैं, चाइना में करने पड़ेगी अब तो, है ना, टेक फ्रेंडली है चाइना। 2025 का नाटो समिट जो है कौन से शहर में, और नाटो हैग्यू नीदरलैंड में, ठीक है। तुम मना कर रहे हो, नाटना मतलब हरियाणवी में होता है कि मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना है, तुम मना कर रहे हो तो है, वो कह रहे हैगा, नहीं। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया एशियन समिट, मलेशिया। इंडिया ने क्वाड लीडर समिट किया, ये मैंने आपको उस दिन में याद कराया था, ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कराया था। जो क्वाड है यानी कि 4 लीडर का कुछ समिट है, तो आपका कहाँ है, इंडिया ने किया है, और ये कहाँ है आपका 2025 में। G7 और 7 बैठे हो तुम, 7 दोस्तों। 51 जो है तुम्हारा नंबर, 51 का तुम वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, इकट्ठे कर रहे हो 51 रुपये, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अब तुम 7 दोस्तों इकट्ठे कर रहे हो, तुम्हारे 7 रुपये के 51 रुपये। न्यू वेस्ट मेंबर कौन है, नाटो में, अब तुम मना कर रहे हो। ऊपर वाला क्या था, नीदरलैंड में हुआ था, अब यह है स्वीडन जो है नया देश बन गया, इसका 2024 का है, तो इसमें यार इतना ध्यान नहीं देना। 24 वाले मैं काट रही हूँ, तुम्हें करना है, मर्जी है तुम्हारी, पर मैं तुम्हें सलाह दूंगी मत करना, कंफ्यूज होता है। 24, हाँ ये ठीक है। कौन सी ने G20 किया है 25 में, साउथ अफ्रीका, ये बात बता चुकी, जोहान्सबर्ग, और ये हुआ है 22 से 23 में जोहान्सबर्ग। UNDP से क्वेश्चन है, इसको जो है इंटरनेशनल का जो ईयर है किसका, ग्लेशियर प्रिवेंशन का। देखो अब की बार बर्फ़ कुछ नहीं पड़ रही ना, तो क्या है बेसिकली आपका ग्लेशियर प्रिवेंशन करना पड़ेगा। UNDP कह रहा है भैया बहुत दिक्कत आ रही है। कौन से को नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया, पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा, डिपेंडेंट करता है कौन सा आपका ऑप्शन आ रखा है। देखो पाकिस्तान भी अलग है, सोमालिया की वो वेब सीरीज़ आई थी एक, वो बहुत ज़्यादा लुटेरे टाइप के होते हैं वहाँ पे। पनामा। करंट प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का, अजय भैया, पैसे हैं अजय भैया के पास, बैंक। हेडक्वार्टर कौन है, AISI का, एक ये आपका गुड़गांव में, AISI का आपको पता ही है, सोलर की चीज़ें गुड़गांव में, ठीक है। 100 मेंबर जो है इंटरनेशनल सोलर का, ये क्या है, पराग है।
पर आगे कौन जो है सेक्रेटरी हुआ है नाटो का, मना कर रहे थे नीदरलैंड था, नीदरलैंड के साथ साथ आपका बाद में स्वीडन भी बोला चल मैं भी आ जाता हूँ। अब उसको दोबारा चुना गया है, मार्क रत्ते को, नई अपॉइंटमेंट हुई है, मार्क रत्ते को दोबारा ले लिया कि भैया ठीक है चल तू मना कर रहा था ना पर कोई नहीं फिर भी तुझे मैं मार्क करके ले रहा हूँ। पैक्ट फॉर द फ्यूचर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है, 2024 का, मत पढ़ो। इंटरनेशनल जो है ये जज कौन है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दलवीर भंडारी, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ बीमस्टेक, बीमस्टेक कौन है, भीम भैया, वो वाला भीम याद करो, महाभारत वाला भीम, बड़े बड़े पैर बड़े बड़े हाथ, मेरी ड्राइंग पे मत जाओ। हाँ ये इसको बना लो भीम, लो ये इसकी मुंडी, ये इसका हाथ, ये हमारा है भीम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भीमस्टेक का, आपका ढाका बांग्लादेश में। फिर आपका क्या है, आप BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कौन सी ने विड्रॉ कर लिया, इटली और अर्जेंटीना। इंडिसेस पे आ जाओ, ये कराते हो तुम्हें मस्त तरीके से यार। इंडिसेस नेक्स्ट में करें, बहुत लंबी वीडियो जा रही है। चलो इसको मैं ये एंड कर रही हूँ, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट सेकंड में। कमेंट करना वोट फॉर पार्ट सेकंड, और कमेंट में ये जरूर लिखना कि मेरी जॉब लग गई है। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से जॉब देगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं 20 में से 15 प्लस तो हमारे पक्के जाएंगे, पक्के 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 पक्के। मेक श्योर आप वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार में याद नहीं होता दोबारा चला के रख दो, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ तो 1x में काम चलेगा आपका, फिर भी आप चला के रख दो और ईयरफोन लगा के सुनते रहो, कुछ और काम कर लो, जरूरी है तुमने यही करना, देखने की जरूरत नहीं है। देखोगे तो एक चीज़ होता है, देखोगे ना तो आपको सामने नाम दिखेगा तो याद हो जाएगा मेरे बताने के तरीके से। मुझे कमेंट करके बताना आपको कितने नाम याद हुए, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ नहीं याद हुआ तो मैं कुछ और ट्रिक सोचती हूँ आपके लिए। मेक श्योर ये सारे के सारे PDF आपको मैं अच्छे से याद करा दूँ। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।